Hello students, welcome to online study of Ashadeep International School. Today I am again here to teach you Standard 3rd EVS. Right? Here in this subject we already completed session number 1 of chapter 7. So today I am going to teach you chapter number 7, saying without speaking, बोले बिना ही कहने का. Part number 2. Part 1 already we studied in earlier video. Now let's see what is in part 2. First of all here, let us read about a child who cannot hear. चलो रीड करते हैं वो चाइल्ड के बारे में जो सुन नहीं सकता है. Yet who can do many things, बट फिर भी वो बहुत कुछ कर सकता है. वो सुन नहीं सकते हैं बट बहुत कुछ कर सकते हैं. वैसा ही एक चाइल्ड है, उसके बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे. एक पोएम है जो एक सिस्टर है, वो अपनी सिस्टर के बारे में बता रही है. तो चलो आइए देखते हैं पोएम. आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज डीफ. मेरी एक सिस्टर है बट वो कैसी है? डीफ है. डीफ दैट मीन्स कि वो बहरी है, वो सुन नहीं सकती है. राइट? शी इज स्पेशल. फिर भी वो सुन नहीं सकती है बट वो स्पेशल है, वो एक अलग ही है. बराबर, उसमें कुछ अलग एबिलिटी है. वो है तो डीफ बट शी इज हैविंग अ डिफरेंट एबिलिटी. देयर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन. मेरे जैसी सिस्टर कहीं पे भी नहीं होगी. किसी की भी सिस्टर मेरी सिस्टर जैसी नहीं होगी. तो चलो देखते हैं कि उसकी सिस्टर में ऐसा स्पेशल क्या है. My sister can play the piano. Very strange. यहाँ पे हमने वो बोल रही है कि my sister is deaf. मेरी सिस्टर डीफ है, बहरी है, सुन नहीं सकती है. But she can play the piano. बट फिर भी वो पियानो प्ले कर सकती है. वो सुन नहीं सकती है मीन्स ट्यून कैसा होता है, साउंड कैसा होता है, वो सब उसको पता ही नहीं है. ऑल दो शी कैन प्ले पियानो, फिर भी वो पियानो बजाती है. शी लाइक्स टू फील द डीप रंबलिंग चॉर्ड्स. उसको बहुत जोर से चिल्लाना वो अच्छा लगता है. शी लाइक्स टू फील मतलब उसको वो फील करना अच्छा लगता है कि वो जोर जोर से कुछ साउंड निकाले. राइट? चलो देखते हैं कि दूसरा क्या स्पेशल है उसमें. बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग. उसको जोर जोर से चिल्लाना अच्छा लगता है, जोर जोर से अपने मुंह में से कुछ साउंड निकालना अच्छा लगता है. बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग. बट वो कभी सिंगिंग, वो गाना नहीं गा पाएगी. क्यों? क्योंकि शी इज डिफ. वो डिफ है, बहरी है. तो शी कैन नॉट हियर द ट्यून. वो ट्यून नहीं सुन पाएगी, उसको ट्यून पता ही नहीं है. तो हाउ शी कैन सिंग. अगर ट्यून कैसा होता है वही उसको नहीं पता है तो वो सिंगिंग कैसे करेगी. इसलिए वो बोल रहे कि मेरी सिस्टर है, वो कभी गाना नहीं गा पाएगी, कुछ भी नहीं गा पाएगी. शी लाइक्स टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइंब. उसको लीप करना, ऐसे लेट जाना फ्लोर पे. टू ट्रम्बल मतलब कुछ जंपिंग करना, कुछ रोलिंग करना, गुलाटे मारना. टू क्लाइंब कहीं पे भी चढ़ना. ये सारी चीज़ें उसको बहुत ही अच्छी लगती हैं. टू द टॉप द मंकी बार्स मतलब वो कहाँ ही ये सब करते. मंकी के जैसे ऊपर से नीचे जंपिंग करना, गुलाटे मारना, रोलिंग करना. राइट? कहीं पे भी चढ़ना, वो सब उसको बहुत ही अच्छा फील करती है, मतलब वो सब करने में.
नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल। अभी मेरी सिस्टर ने मेरी स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है। हियर व्हाट यू मीन बाय माई स्कूल? मेरी स्कूल मतलब आपको कुछ समझ में आया कि यहाँ पे जो अपनी सिस्टर के बारे में बात कर रही है वो या तो कोई टीचर होगी या तो उसकी अपनी खुद की कोई स्कूल होगी। इसलिए वो बता रही है कि अभी मेरी सिस्टर ने मेरी स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है। ऑल्दो आवर मदर स्टिल हेल्प्स हर लिप रीड एट होम। फिर भी उसने स्कूल जाना तो स्टार्ट कर ही दिया है, फिर भी हमारी मम्मा जो है वो उसको अभी भी लिप रीडिंग करना घर पे सिखाते हैं कि सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो वो कैसे लिप रीडिंग करते हैं वो सब मेरी मम्मा उसको घर पे सिखाती है। The teacher and children do not understand every word she says। मतलब उसने कहाँ पे जाना स्टार्ट किया है? उसकी सिस्टर की स्कूल में। उसकी सिस्टर डीफ नहीं है, उसकी वो नॉर्मल बच्ची है, एक नॉर्मल इंसान है और उसकी जो नॉर्मल स्कूल होती है जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो वैसी टाइप की स्कूल में उसने जाना स्टार्ट कर दिया है। तो वहाँ पे उसकी मम्मा जो है वो घर पे उसको लिप रीडिंग सिखाते हैं कि कैसे लिप रीडिंग करते हैं ताकि सामने वाला क्या बोल रहा है वो हम सीख पाएँ। और यहाँ पे ये जो स्कूल में जा रही है वहाँ पे जो टीचर है, वहाँ पे दूसरे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये क्या बोलती है वो सारे वर्ड्स वो लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। लाइक सिस्टर और वाटर और थम, कि कभी वो अपनी सिस्टर वैसा वर्ड बताती है, कभी वाटर वैसा वर्ड बताती है, कभी थंब दिखाती है। मतलब वो टीचर और चिल्ड्रन है वो उसको कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आई वॉर माई सन ग्लासेस यस्टरडे, कि मैंने कल मेरे सन ग्लासेस पहने थे। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो कि कैसे उसने वो सन ग्लासेस पहने थे। द फ्रेम वेर वेरी लार्ज, और मेरे सन ग्लासेस की फ्रेम जो है वो बहुत बड़ी थी। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, और उसके लेंस, उसके कांच जो थे, ये सनग्लास के जो लेंस थे, ग्लास थे, वो कैसे थे? बहुत ही ब्लैक थे। माई सिस्टर मेड मी टेक दैम ऑफ व्हेन आई स्पोक। मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि टेक देम ऑफ, मतलब ये जो सनग्लासेस है उसको निकाल देने का। व्हेन आई स्पोक, जब मैं बोलूँ तब ये सनग्लासेस है उसको निकाल देना, वैसा मेरी सिस्टर ने मुझे बताया। व्हाट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज। मेरी ब्राउन आइज जो थी वो मेरी सिस्टर की ब्राउन आइज को क्या कह रही है? मतलब वो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आइज से भी पड़ती है। पता है ना, हमारी आइज़ में कभी कभी हम हैप्पी होते हैं तो हमारी आइज़ का लुक डिफरेंट हो जाता है, कभी हम सैड होते हैं तो भी अलग होता है, कभी हम एंग्री होते हैं तो भी उसका लुक अलग होता है। मीन्स मेरी मम्मा ने उसको कुछ आइज़ से भी पढ़ना सिखाया है कि ये कैसे मूड में है, राइट। इसलिए क्या बोली, जब मैंने बड़े बड़े सनग्लासेस पहने थे और उसका जो ग्लास है वो ब्लैक था पूरा, तो तब उसने मुझे रिमूव करने का बोला ताकि वो पढ़ सके कि मेरा मूड कैसा है, राइट। पीपल हु कैन नॉट सी, जो पीपल देख नहीं सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड पीपल। तो वैसे पीपल जो है वो कैसे स्टडी करते हैं, कैसे क्या लिखा है वो सब कैसे पहचानते हैं? तो वो दे आर यूजिंग ब्रेल लिप, बराबर, वो ब्रेल यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ ब्रेल? ये ब्रेल है क्या? तो सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग। ब्रेल क्या है? ब्रेल इज अ सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग की एक सिस्टम है यूजिंग लिटल राउंड मार्क्स दैट आर हायर देन द लेवल ऑफ द पेपर, दे आर ऑन विच ब्लाइंड पीपल कैन रीड बाय टचिंग दैम। अभी ये ब्रेल क्या है?
तो ब्रेल एक प्रिंटिंग की ऐसी सिस्टम है जिसमें राउंड्स बनाए होते हैं, राउंड मार्क्स होते हैं कि, और वो पेपर में कैसे होते हैं, हायर मतलब उपसे हुए होते हैं, मतलब पेपर शीट होती है उसमें ऊंचा ऊंचा होता है वो डॉट्स, ताकि वो ब्लाइंड पीपल जो है वो उसको टच करके आइडेंटिफाई कर सके कि वो क्या लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ब्रेल लिपि के कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ए लिखा है तो यहाँ पे राइट साइड पे एक डॉट होता है जो कैसा होता है, वो ऊपर मतलब पेपर जो होता है कुछ भी फ्लैट जो होता है उसके ऊपर थोड़ा उपसा हुआ होता है, थोड़ा ऊपर की साइड होता है, ताकि वो टच करके ब्लाइंड पीपल है वो आइडेंटिफाई कर सकते। तो ए जो है वो ऐसे लिखा होता है, राइट साइड एक डॉट, बी जो है उसमें राइट साइड पे 2 डॉट्स होते हैं, सी जो है उसमें लेफ्ट साइड 1 एंड राइट साइड 1 डॉट। तो वैसे ये लोग जब स्कूल में जाते हैं तो उसको ऐसे सिखाया जाता है अल्फ़ाबेट्स और फिर उसके बाद वर्ड्स। तो बाय टचिंग दे कैन फील कि व्हाट इज़ रिटन, टच करके वो लोग फील कर सकते हैं कि क्या लिखा है। तो आपने कभी देखा है ऐसा ब्रेल लिपि में लिखा हुआ कहीं पे? सोचो तो कहीं पे देखा होगा। तो यस, वी हैव सीन। अगर आपने बाय ट्रेन ट्रैवलिंग किया है तो वहाँ पे होता है। यहाँ पे ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये वाइट शीट है, उसमें आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है कुछ, बट वो लेटर्स कैसे हैं, उपसे हुए हैं, राइट। तो वैसे लेटर्स होते हैं तो वो लोग टचिंग करके पहचान सकते हैं कि ये क्या लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्क्रिप्ट दिया है, उसमें लिखा है बैठने सोने के लिए 72-1, मतलब यहाँ पे उसके नीचे ही आप देख सकते हो कि डॉट्स है कुछ, है ना, उपसे हुए डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब उसको टच करके उन लोगों को पता चलता है कि क्या लिखा है। और दूसरा, अगर आप फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, तो वहाँ पे लिफ्ट होती है, लिफ्ट के जो बटन है उसमें जो नंबर लिखा होता है उसके एग्जैक्ट नीचे ये ब्रेल लिपि में लिखा होता है, ताकि ब्लाइंड पीपल भी अगर लिफ्ट के थ्रू फ्लैट में ऊपर जाना चाहते हैं तो इजीली दे कैन टच कि उसको कौन से फ्लोर पे जाना है, राइट। और लिफ्ट के बाहर 2 बटन्स होते हैं, ऊपर जाने वाला, नीचे जाने वाला। तो वो बटन पे भी सेम ब्रेल लिपि से कुछ लिखा होता है, तो वो लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसको कौन सा बटन प्रेस करना है, राइट। सो स्टूडेंट्स, हियर आई एम गोइंग टू एंड दिस पार्ट 2. I hope you all understand this part 2 nicely. Thank you.